एवं सहस्ररुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढव्रतः तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज आपका परिचय एक ऐसे महान सिद्धांत से कराने वाला हूं जिसको जान करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और मैं सच्चे अर्थ में कहता हूं। ये विषय मैं बहुत दिन से सोच रहा था बनाने के लिए, पर बीच में व्यस्तता थोड़ी थी, फिर उसके बाद होली, तो अब थोड़ा धीरे धीरे रूटीन पे आ रहे हैं। बात करेंगे युति की। आपकी कुंडली में जो ग्रह युति में बैठे हैं वो कितना प्रतिशत और कैसा परिणाम करेंगे, कोई भी लग्न हो, और ये सिद्धांत सभी लग्न की कुंडलियों पे लागू होगा। बस आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह युति में बैठे हैं, अगर युति में हैं तो बस वो लिख लेना है कि वो कौन सी राशि में युति बना रहे हैं। कोई भी ग्रह युति में है, राहु और केतु भी इसमें जोड़े जाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम थोड़ा विस्तार कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को ये बात पता चल सके। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। मेरा जो पोस्ट होता है उसे आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने टाइमलाइन पे डाल सकते हैं। मैं जो शेयर करता हूं जो स्टेटस, वो आप जा करके मेरे चैनल के कम्युनिटी जो टाइमलाइन होती है ना, जो कम्युनिटी बोलते हैं, पोस्ट जहां पे डाला जाता है, वहां मैं रोज दिन एक पोस्ट डालता हूं। पंचांग के अतिरिक्त जो मेरे विचार होते हैं उसे जरूर ही आप शेयर करें और उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। आइए, सबसे पहले तो मैंने जो कार्यक्रम में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में उसका अर्थ बताऊंगा। पर विषय क्या है? राशियों की प्रकृति होती है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशियां होती हैं मेष, कर्क, तुला और मकर, 1, 4, 7, 10। स्थिर राशियां होती हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, 2, 5, 8, 11। ये स्थिर राशियां हैं। और द्विस्वाभाविक राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, 3, 6, 9 और 12। ग्रहों का जो फल होता है वो इन्हीं राशियों से प्रभावित होता हुआ हम तक पहुंचता है, क्योंकि राशियां अपने क्षेत्र में ग्रहों को स्थान देती हैं, और वो ग्रह पहले भाव से और फिर राशि से प्रभावित होता हुआ हमें परिणाम देता है। बड़ा है विषय, जोरदार है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी दो ग्रह की युति चर प्रकृति की राशि में हुई है, 1, 4, 7, 10, तो वो सामान्यतया कम परिणाम करते हैं अपनी दशा में, या ऐसे न्यूट्रल वे में अगर हमेशा की बात करते हैं तो। अगर चर प्रकृति में शनि राहु, सूर्य बुध, गुरु शुक्र, चंद्रमा मंगल, जो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 10 इस राशि में किसी भी भाव में बैठा है तो वो सामान्य परिणाम करेगा। दूसरा, कि अगर किसी भी ग्रह की युति स्थिर राशियों में हुई है, मतलब 2, 5, 8 और 11, अगर इन राशियों में हुई है, चाहे कोई भी ग्रह एक साथ युति में बैठे हैं, 2 से अधिक 3, तो ये चर प्रकृति वाले से ज्यादा परिणाम करेंगे। मतलब इसका परिणाम आपको 70, 60, 50% तक मिल सकता है। और रही सही बात कि अगर किसी भी ग्रह की युति द्विस्वाभाविक राशियों में हुई है, 3, 6, 9 और 12, तो ये सबसे ज्यादा उत्कृष्टता से, श्रेष्ठता से परिणाम करते हैं। तो युति में ये बात आपको निश्चित रूप से देखनी होगी, चर है कि स्थिर है कि द्विस्वाभाविक है। क्योंकि चर है तो उड़ रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो मतलब वो चलायमान है। स्थिर है तो वो बिल्कुल ही स्थिर हो गया, स्थित हो गया, उसमें वो गति नहीं है।
और द्विस्वाभाविक में क्या है कि वो चल भी है और स्थिर भी है। वो दोनों के गुणों से प्रभावित होता हुआ जातक को लाभान्वित करता है। तो भगवान, ये जो मैंने बात कही है कि चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक राशियों में अगर ये स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से ये आपको ऐसे परिणाम देंगे। कई बार हम ये बात सोचते हैं कि अरे कितना बढ़िया युति है, कितनी अच्छी स्थिति में दोनों ग्रह मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं दे रहे? तो यही सिद्धांत वहां पे काम करता है और ये ग्रह ऐसे परिणाम करते हैं। युति में एक भी और भी बात है जो मैं आपको बता दूं, अगर होगा तो इस पे कभी और कार्यक्रम बना दूंगा, पर एक लाइन की बात है वो भी जोड़ ही देता हूं कि एक से अधिक ग्रह, एक से बढ़ा दो, मान लीजिए किसी भाव में 2 ग्रह बैठे हैं और किसी भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, तो कौन ज्यादा बलवान होगा या कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान होगा? तो जहां पे 3 ग्रह बैठे हैं वो ज्यादा बलवान है, वो ज्यादा फल करेगा। जहां पे 2 ग्रह बैठे हैं वो कम बलवान है। जहां पे 4 ग्रह बैठे हैं वो ज्यादा बलवान है। जहां 5 ग्रह बैठे हैं वो ज्यादा बलवान है। जहां 6 ग्रह बैठे हैं वो ज्यादा बलवान है। ग्रहों की अधिक संख्या तो पाराशर मत के आधार पर वो ज्यादा बलवान। जैमिनी ज्योतिष भी कई बार इसे हाँ में ही इसकी परिणति, हालांकि कई बार इसे जैमिनी ज्योतिष में ही जोड़ा गया है, पाराशर जी ने इसे नहीं बताया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कि जो व्यक्ति अपने शरीर पर 1000 रुद्राक्ष का नित्य धारण करता है वो ठीक वैसे ही पूजनीय हो जाता है जैसे भगवान शिव। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।